अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने लगे हैं ऑक्यूलोमोटर नर्व। ऑक्यूलोमोटर नर्व इज द थर्ड क्रेनियल नर्व। ठीक है, थर्ड क्रेनियल नर्व है। इसका ओरिजिन, इसका कोर्स और किन किन मसल्स को, किन किन स्ट्रक्चर्स को इसने सप्लाई करना है, इनोवेट करना है, वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैंने बता दिया है ऑक्यूलोमोटर क्या है, थर्ड क्रेनियल नर्व है। ठीक है, जैसा कि इसके नेम से स्पेसिफाइड है कि ऑक्यूलो फॉर द आई एंड मोटर फॉर द मसल्स, यानी इट सप्लाइज आई मसल्स। ठीक है, आई मसल्स को हमने दो बेसिक क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स एंड इंट्रा ऑक्यूलर मसल्स। एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स जो है वो वॉलंटरी मसल्स हैं और इंट्रा ऑक्यूलर मसल्स हमारे पास इनवॉलंटरी मसल्स हैं। एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स कौन कौन सी हैं? चार रेक्टाई मसल्स हैं हमारे पास, सुपीरियर, मीडियल, लैटरल एंड इंफीरियर रेक्टाई मसल्स एंड सुपीरियर एंड इंफीरियर ऑब्लिक मसल्स। ये सारे एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स हैं। और इंट्रा ऑक्यूलर मसल्स में वी हैव सिलियारिस मसल, ठीक है, और स्फिंक्टर प्यूपिलाई एंड डायलेटर प्यूपिलाई। ठीक है, इसमें से कौन कौन से मसल्स को ऑक्यूलोमोटर नर्व सप्लाई नहीं करती? बाकी सबको करती है, सिर्फ तीन मसल्स हैं जिनको नहीं करती। एक्स्ट्रा ऑक्यूलर में सुपीरियर ऑब्लिक एंड लेटरल रेक्टस, और इंट्रा ऑक्यूलर में डायलेटर प्यूपिल, बिकॉज प्यूपिल की डायलेशन इज द फंक्शन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और हमारे पास ऑक्यूलोमोटर नर्व में सिंपैथेटिक फाइबर्स नहीं होते हैं। ठीक है, हमारे पास इसमें इनवॉलेंट्री, क्योंकि जो इंट्राओक्यूलर मसल्स हैं उनको इनवॉलेंट्री नर्व सप्लाई होगी उनकी। और जो जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं उसके लिए कौन सा नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की दो ब्रांचेस हैं, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक। तो हमारे पास इन तीनों इंट्राओक्यूलर मसल्स में से डायलेटर प्यूपिली को सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की ब्रांच सप्लाई करेगी, और कंस्ट्रिक्टर या स्फिंक्टर प्यूपिली एंड सिलियारिस मसल को हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई करती है। वो जो पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स इन दोनों मसल्स तक पहुंचने हैं वो पहुंचने हैं थ्रू द ऑक्यूलोमोटर नर्व। दैट्स व्हाई हम ऑक्यूलोमोटर नर्व को ऑक्यूलोमोटर नर्व कह रहे हैं। ओके, तो यानी हमारे पास ऑक्यूलोमोटर नर्व में कितनी टाइप्स के फाइबर्स होंगे? दो टाइप्स के फाइबर होंगे। एक जनरल सोमैटिक इफरेंट फाइबर्स होंगे जो कि एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स के लिए, सोमैटिक मतलब वॉलंटरी, और एक होंगे जनरल विसरल इफरेंट्स। ठीक है, वो हमारे पास क्या होंगे? विसरल यानी इनवॉलंटरी मसल्स के लिए, इफरेंट फाइबर्स, मोटर फाइबर्स। ठीक है, तो ये दो तरह के हमारे पास इसके अंदर जो है वो फाइबर्स होंगे। ओके, उसके बाद अब अगर हम ऑक्यूलोमोटर नर्व के बारे में पढ़ें, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। थर्ड क्रेनियल नर्व है, लार्जेस्ट है ऑफ द ऑक्यूलर मोटर नर्व्स। It contains some 15,000 axons including motor fibers and parasympathetic motor fibers. Entirely motor in function, इसका कोई sensory component नहीं है। अगर आप जो cranial nerves हैं उनकी क्लासिफिकेशन को रिवाइज करें तो हमारे पास जो पहली तीनों नर्व्स है ना, हमारे पास पहली दोनों नर्व सेंसरी हैं और थर्ड वाली जो है वो हमारे पास मोटर होती है। ठीक है, ऑप्टिक और इन्फेक्टरी सेंसरी नर्व्स हैं, और ऑक्यूलोमोटर नर्व हमारे पास एक मोटर नर्व है। सप्लाइज एलपीएस। ठीक है, एलपीएस का मतलब क्या है? एंड ऑल एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स एक्सेप्ट लेटरल रेक्टस एंड सुपीरियर ऑब्लिक मसल, यानी अच्छा, ये एलपीएस का मतलब मैं आपको बताती हूँ। ऑल्सो सप्लाइज द इंट्राऑक्यूलर मसल्स नेमली स्फिंक्टर प्यूपिली एंड सिलियारिस मसल। और तो और ये एक और मसल को भी सप्लाई कर रही है जो जिसे एलपीएस लिखा गया है, दैट इज द लिवेटर पैल्पेब्री सुपीरियोरिस, जिसका फंक्शन क्या है? आईलिड को रेज करना। ठीक है, जो अपर आईलिड है उसको रेज करना भी हमारे पास ऑक्यूलोमोटर नर्व की इनर्वेशन में आता है, लिवेटर पैल्पेब्री सुपीरियोरिस के जरिए से। ठीक है, और ये सारे मसल्स को, वो भी क्योंकि वॉलंटरी है, तो सारे मसल्स को कौन सी फाइबर्स आएंगे? जनरल सोमैटिक इफरेंट्स। सिर्फ सिलियारिस और जो हमारे पास स्फिंक्टर प्यूपिली है उसको जाएंगे विसरल इफरेंट फाइबर्स। ठीक है, और वो कैसे जाएंगे वो भी अभी हम पढ़ेंगे। ओके, ये इसका जनरल सा रूट डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, कि ये इसका न्यूक्लियस जो है वो हमारे पास मिड ब्रेन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये ब्रेन से निकलती है, उसके बाद डिफरेंट स्ट्रक्चर से ट्रैवल करती हुई सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से ऑर्बिट के अंदर एंटर होती है, और वहां पर जाकर ये इन सारे मसल्स को सप्लाई करती है। वो भी हम डिटेल में सारा कुछ पढ़ेंगे, ये एक फ्लो चार्ट है पूरा। ठीक है, अच्छा, ये अभी हम डिस्कस करते हैं आफ्टर रीडिंग ऑल द थिंग्स। अच्छा जी, ओरिजिन क्या है इसका? इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ मिड ब्रेन. The oculomotor nucleus lies in the deep periaqueductal gray matter at the level of superior colliculus anterior to cerebral aqueduct. It is a longitudinal column of about 10 millimeter length. अब ये सारा कुछ क्या लिखा हुआ है ये मैं आपको समझाती हूँ। अब मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ कि ये हमारे पास है जी मिड ब्रेन। ठीक है, कट सेक्शन है मिड ब्रेन का। मिड ब्रेन के सेंटर में हमारे पास प्रेजेंट होती है एक्विडक्ट। इसकी डिटेल मैंने थोड़ी सी बताई थी ट्रोक्लियर नर्व में, क्योंकि ट्रोक्लियर नर्व और ऑक्यूलोमोटर नर्व का न्यूक्लियस साथ साथ पड़ा होता है, तो मैंने उसमें बताई थी। यू कैन वॉच दैट वीडियो। ठीक है, अभी मैं सिर्फ रिक्वायर्ड डिटेल्स बताऊंगी। तो मिड ब्रेन के सेंटर में होती है एक्विडक्ट, जिसके अंदर हमारे पास होता है सीएसएफ। इस एक्विडक्ट के अराउंड हमारे पास होता है कुछ ग्रे मैटर। ग्रे मैटर
सीएनएस के अंदर जो है वो न्यूक्लियस होते हैं। न्यूक्लियस क्या होता है? एग्रीगेशन ऑफ सेल बॉडीज, यानी यहाँ से हमारे पास न्यूरॉन्स निकल रहे होते हैं, नर्व फाइबर्स निकल रहे होते हैं। तो इसी पैरी एक्विडक्टल ग्रे मैटर के जो इंटीरियर पोर्शन है, ये हमारे पास इंटीरियर साइड है, ये पोस्टीरियर साइड है। जो ये बने हुए ना टर्न्स की हैं कॉलिकुलस, ये सुपीरियर कॉलिकुलस है। इसके नीचे भी एक होगा, मैंने क्योंकि कट सेक्शन बनाया तो वो नजर नहीं आएगा, वो होगा इंफीरियर कॉलिकुलस। ठीक है, मिड ब्रेन में दो कॉलिकुलस होते हैं, सुपीरियर एंड इंफीरियर। ठीक है, तो हमारे पास सुपीरियर कॉलिकुलस के लेवल पर, ठीक है, पेरी इक्विडक्टल ग्रे मैटर की एंटीरियर टू द एक्विडक्ट, ये एक्विडक्ट है, इसके एंटीरियरली जो पेरी इक्विडक्टल ग्रे मैटर पड़ा हुआ है ना, यहाँ पर उसके न्यूक्लियस होते हैं थर्ड क्रेनियल नर्व के। ठीक है, यहाँ से ये नर्व फाइबर्स अराइज होते हैं और ये एग्जिट करते हैं मिड ब्रेन से। ठीक है, और इसके पीछे हमने पढ़ा था फोर्थ क्रेनियल नर्व के पड़े होते हैं। ठीक है, वो निकलते हैं बैकवर्ड जाते हैं, मिड लाइन क्रॉस करके डिकसेट करके वो जो है वो निकलते हैं। वो ओनली क्रेनियल नर्व थी जिसके फाइबर जो है हमारे पास डिकसेट करे होते हैं और वो पोस्टीरियर साइड से एग्जिट करते हैं ब्रेन से, जबकि जो थर्ड क्रेनियल नर्व है इसके एंटीरियर साइड से ही डिकसेट करे होते हैं, डिकसेट नहीं करे होते, एग्जिट करे होते हैं। ठीक होगी बात। अब अगर हम इसको पढ़ें तो द सेकंड पॉइंट को, द oculomotor न्यूक्लियस लाइज इन द डीप पेरीक्विडक्टल ग्रे मैटर एट द लेवल ऑफ सुपीरियर कॉलिकुलस इंटीरियर टू द सेरिब्रल एक्विडक्ट। ठीक होगी बात। ये थोड़ा सा लेंथी होता है, मतलब एक पॉइंट पर नहीं होता, थोड़ा सा ना लॉन्गिट्यूडनली इसकी थोड़ी सी लेंथ होती है, दैट इज अबाउट 10 मिलीमीटर। अच्छा, दो न्यूक्लियाई होते हैं, ऑक्यूलोमोटर न्यूक्लियस जिससे सोमैटिक मोटर फाइबर्स निकल रहे होते हैं, जनरल सोमैटिक इफरेंट्स, और विसरल मोटर फाइबर्स होते हैं जिससे जनरल विसरल इफरेंट्स निकल रहे होते हैं। और ये किस न्यूक्लियस से निकल रहे होते हैं? एडिंगर वेस्टिबल न्यूक्लियस। इट इज अ पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस, इसके अंदर से पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स निकल रहे होते हैं। जो मैंने आपको बताया है कि ये हमारे पास एक्विडक्ट है, यहाँ पर हमारे पास इसका न्यूक्लियस पड़ा होता है, बिल्कुल इसके पास ही ये ट्रायंगुलर न्यूक्लियस पड़ा होता है, एडिंगर वेस्टिबल न्यूक्लियस। ये नर्व जब निकलती है तो ये यहाँ से पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स इसको अकम्पनी करते हैं और फिर ये दोनों फाइबर्स इकट्ठे एक ही नर्व शीथ के अंदर ट्रेवल करते हैं। दैट्स वाई हम इसको ऑक्यूलोमोटर नर्व का पार्ट कहते हैं इन पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स को। ओके, अब उसके बाद ये कहाँ जाती है नर्व? ये भी वही डायग्राम है, इसमें आपको जो ये हमारे पास है ये एक्विडक्ट है। ठीक है, इस एक्विडक्ट के अराउंड ये जो आपको नजर आ रहा है ये पेरी इक्विडक्टल ग्रे मैटर है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये अब हमारे पास एंटीरियर साइड है और ये जो है ये पोस्टीरियर साइड पर आपको कॉलिकुलस नजर आ रहे हैं, ये लिखा हुआ है सुपीरियर कॉलिकुलस। हमारे पास यहाँ से हमारे पास जो है वो न्यूक्लियस अराइज होते हैं एंटीरियर टू द सेरिब्रल एक्विडक्ट, और ये हमारे पास जो है वो ये एडिंगर वेस्टिबल न्यूक्लियस है। ये देखिए, ये एडिंगर वेस्टिबल न्यूक्लियस की लेबलिंग हुई हुई है। तो यहाँ से भी फाइबर्स को कंपनी करते हैं और फिर ये निकल आते हैं बाहर। ओके, ये ऑक्यूलोमोटर नर्व लिखा हुआ है कि इसके अंदर यहाँ से भी फाइबर्स आ रहे हैं। ठीक है, और इसके अंदर इसके न्यूक्लियस से भी फाइबर आ रहे होते हैं। ठीक है, अब इसकी सप्लाई हम डिस्कस कर चुके हैं। सोमैटोमोटर फाइबर्स कहाँ जा रहे हैं? चार इंट्रा एक्स्ट्राओकुलर मसल्स हैं और एक लिवेटर पैल्पेब्री सुपीरियरिस है। ठीक है, और एडिंगर वेस्टिबल से जो फाइबर्स आ रहे हैं वो कंस्ट्रिक्टर प्यूपिली और सिलियरी मसल्स को जा रहे हैं। दिस इज द सेम डायग्राम, इसमें भी वही चीजें नजर आ रही हैं जो मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ओके, अब जब ये फाइबर्स, अब एक और डायग्राम से मैं आपको बताती हूँ। अब ये हमारे पास जो है मिड में कट सेक्शन बनाने लगे, मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला, स्पाइनल कॉर्ड, ये सारी स्पाइनल कॉर्ड है नीचे, ये पॉन्स है। ठीक है, मिड ब्रेन में इसका न्यूक्लियस पड़ा हुआ था। ठीक है, फाइबर्स निकले ऊपर, हमारे पास एडिंगर वेस्टिबल न्यूक्लियस है, फाइबर्स दोनों से निकले, ऑक्यूलोमोटर से निकल गए यहाँ पर। ठीक है, अब ये हमारे पास फिर क्या होता है, वापिस आते हैं अपनी डायग्राम पर। जब ये निकलते हैं ना यहाँ से, तो इनके इनके ये फाइबर इन बिटवीन होते हैं आर्टरी, दो आर्टरीज के, एक आर्टरीज के ऊपर होती है, एक आर्टरीज के नीचे होती है। जिसके ऊपर वाली होती है पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी होती है, जिसके नीचे होती है वो सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी होती है, क्योंकि यहाँ पर सेरिबेलम होता है, उसको सप्लाई करती है। तो इस तरह से ये दोनों आर्टरीज इसके रिलेशन में आती हैं। अब अगर आप ये वाली डायग्राम देखें तो आपको समझ आएगी। तो ये हमारे पास जो ऑक्यूलोमोटर नर्व का एग्जिट पॉइंट है ये वाला सेंट्रल, अगर आप ये वाला देखें ना तो ये आपको ऑक्यूलोमोटर नर्व लिखा आ रहा है। अगर मैं आपको मार्क करके दिखाऊं तो कौन सा पॉइंट है हमारे पास? ये वाला पॉइंट है, ये ऑक्यूलोमोटर नर्व है और ये दोनों है। ठीक है, और ये दोनों यू कैन सी कि ये दो आर्टरीज के दरमियान में प्रेजेंट हैं। कौन कौन सी आर्टरीज हैं? एक ये जो ऊपर वाली है ये हमारे पास है पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, और जो नीचे वाली है दिस इज द सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी। तो ये दो आर्टरीज के इन बिटवीन ब्रेन से एग्जिट होते हैं। उसके बाद क्या है कि ये कैवर्नस साइनस में एंटर होते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है इनका? कैवर्नस साइनस में एंटर होना। अभी हमने जो इसकी पूरी वाली डायग्राम देखी थी ना, जिसमें ये वाली डायग्राम थी, इस लेवल पर ये ब्रेन से एग्जिट हुए हैं, सुपीरियर, और ये ब्रेन से एग्जिट हो रहे हैं, यहाँ पर ब्रेन से एग्जिट हो रहे हैं, ये सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर है। ये जो बीच वाला पार्ट है ना, ये ट्रेवल करते हैं इन द लैटरल वॉल ऑफ कैवर्नस साइनस। ठीक है, तो अब कैवर्नस साइनस पर वापस आते हैं। दिस इज द कैवर्नस साइनस, और ये कैवर्नस साइनस की लैटरल वॉल के अंदर ट्रेवल करते हैं। ठीक है, ये लैटरल वॉल है दोनों साइड की, ये मीडियल वॉल होगी। ठीक है, बल्कि मीडियल वॉल होगी यहाँ पे मीडियल वॉल होगी, ये लैटरल वॉल है, और ये बीच में जो है ये हमारे पास इसका बॉडी है।
ठीक होगी बात। तो ये लैटरल वॉल के अंदर ट्रेवल करती हैं। नेक्स्ट डायग्राम में अगर आप देखें तो ये भी कैवर्नस साइनस शो हुआ है। ठीक है, इस तरह से होता है। ये हमारे पास सेंटर में सेला टर्शिका है जिसके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड पिंक कलर में स्थित हुआ है। इसके अराउंड हमारे पास होता है कैवर्नस साइनस। अब अगर मैं आपको कैवर्नस साइनस का क्रॉस सेक्शन दिखाऊं तो ये हमारे पास कोरोनल सेक्शन है ब्रेन का, जिसमें सेंटर में हमें क्या नजर आएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड है जो आधा कट हुआ है। अब ये उसके साइड में कैवर्नस साइनस है। ये कैवर्नस साइनस की बॉडी है और ये कैवर्नस साइनस की लैटरल वॉल है और ये मीडियल वॉल है। तो लैटरल वॉल के अंदर कौन कौन सी चार नर्व्स आपको नजर आ रही हैं? हमारे पास थर्ड क्रेनियल नर्व है जो अभी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास फोर्थ क्रेनियल नर्व होती है और फिर हमारे पास फिफ्थ क्रेनियल नर्व का फर्स्ट डिवीजन और फिफ्थ क्रेनियल नर्व की सेकंड डिवीजन, यानी ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर, ऑप्थेल्मिक एंड मैक्सिलरी नर्व्स लैटरल वॉल में ट्रेवल करती हैं। और कैवर्नस साइनस के अंदर कौन सी नर्व ट्रेवल करी है? एब्ड्यूसन नर्व। और कौन सी आर्टरी? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। तो ये कैवर्नस साइनस के बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं। जब आप इसका कोर्स लिखेंगे तो आप कैवर्नस साइनस के अंदर से क्या लिखेंगे? इट पासिस थ्रू द लैटरल वॉल ऑफ कैवर्नस साइनस मोस्ट सुपीरियरली टू द मैक्सिलरी, ऑप्थेल्मिक एंड द ट्रॉक्लियर नर्व। ये सबसे ऊपर प्रेजेंट होती है। उसके बाद जैसे ही कैवर्नस साइनस से एग्जिट होती है, अगर मैं आपको खुद डायग्राम ये देखिए, इसमें ये हमारे पास ऑक्यूलोमोटर न्यूक्लियस था, ये आई, ये कैवर्नस साइनस की लैटरल वॉल में ट्रेवल हुई। यहाँ पर आपको कैवर्नस साइनस का ये वाली लैटरल वॉल है और ये वाली मीडियल वॉल है। ठीक है, तो ये लैटरल वॉल के अंदर से गुजरी। उसके बाद ये हमारे पास सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर है। ठीक है, ये लेबल भी हुआ है। उसके बाद ये फॉरन एंटर हो जाती है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर में। सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर में जब ये एंटर होती है, यानी अगर मैं आपको एंटीरियर क्रेनियल फोसा, मिडिल क्रेनियल फोसा, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा, फोरामेन मैग्नम और वेन, यहाँ से नर्व आई, यहाँ पर हमारे पास है कैवर्नस साइनस। ठीक है, अगर मैं डिफरेंट कलर यूज करूँ तो यहाँ से नर्व आई, ठीक है, और कैवर्नस साइनस की लैटरल वॉल से गुजरी। यहाँ पर होता है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर और ये हमारे पास होता है ऑर्बिट जिसके अंदर आई पड़ी होती है। ठीक है, इसके अंदर से गुजरकर आई के अंदर ये एंटर होती है। ठीक है, अब सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर में इसके क्या रिलेशन होते हैं अब हम वो देखते हैं। तो ये हमारे पास एंटीरियर व्यू है आई का, ऑर्बिट का। ठीक है, जिसमें हमारे पास ये मीडियल वॉल ऑफ ऑर्बिट है, ये लैटरल वॉल है, ये बेस है, ये रूफ है। ठीक है, और ये सबसे पीछे ये आपको जो नजर आ रहा है ये वाला पोर्शन, ये सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर है, ये ऑप्टिक कैनाल है, ये इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर है। ठीक है, ये सेंट्रल टेंडनस रिंग है या एनुलस ऑफ जिन है जिससे सुपीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, सॉरी लैटरल रेक्टस एंड इंफीरियर रेक्टस ओरिजिनेट हो रहे हैं। अब हमारे पास जो ऑक्यूलोमोटर नर्व है, जैसे ही वो कैवर्नस साइनस से बाहर निकलती है वो डिवाइड हो जाती है दो ब्रांचेस में, अ सुपीरियर ब्रांच एंड एन इंफीरियर ब्रांच। ठीक है, और ये सुपीरियर ब्रांच और इंफीरियर ब्रांच के दरमियान में यहाँ पर इसके साथ फोर्थ नर्व भी ट्रेवल करी थी ना कैवर्नस साइनस की लैटरल वॉल में। ये दोनों ब्रांचेस इनके दरमियान में आ जाती है फोर्थ क्रेनियल नर्व यानी ट्रॉक्लियर नर्व, यानी सुपीरियर वाली ट्रॉक्लियर से ऊपर होती है, इंफीरियर वाली ट्रॉक्लियर के नीचे होती है। तो अब आप अगर इसका रिलेशन देखें while entering into the superior orbital fissure, तो आपके पास सबसे ये हमारे पास सेंट्रल टेंडनस रिंग है, ये इसके अंदर से एंटर होती है। ठीक है, यानी लैटरल पोर्शन से एंटर नहीं होती। अब इसके अंदर से सबसे ऊपर क्या होती है? सुपीरियर डिवीजन ऑफ ऑक्यूलोमोटर नर्व। ठीक है, उसके बाद क्या होती है? एब्ड्यूसन नर्व। उसके बाद क्या होती है? नेजोसिलियरी नर्व। ठीक है, और नेजोसिलियरी नर्व और एब्ड्यूसन नर्व के इन बिटवीन होती है हमारे पास इंफीरियर डिवीजन ऑफ ऑक्यूलोमोटर नर्व, यानी कि ठीक है, ट्रॉक्लियर नर्व इसको बाद में क्रॉस कर जाती है। और अब ऑर्बिटल फिशर, ये ऑर्बिटल फिशर है। ठीक है, ये हमारे पास अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, ये ऑप्टिक कैनाल है, बल्कि ऐसे भी नहीं, ऐसे और ऐसे, और ये एनुलस ऑफ ज़ेन है। यहाँ से हमारी ये नर्व ऑक्यूलोमोटर नर्व आई है, दो ब्रांचेस में डिवाइड हुई है। ठीक है, एक ब्रांच इसकी नीचे है, एक ब्रांच इसकी ऊपर है। ठीक है, ट्रॉक्लियर नर्व जो है वो यहाँ पर इनके इन बिटवीन थी, बट इसने लैटरल जाना था, उसने रिंग में एंटर नहीं होना था। रिंग में इन दोनों के दरमियान में कौन सी नर्व आई है? इसी के कैवर्नस साइनस के अंदर ट्रेवल करी थी एब्ड्यूसन नर्व, वो इन दोनों के दरमियान में यहाँ से आकर एग्जिट हुई है। ठीक है, और उसके नीचे, इन सबके नीचे हमारे पास यहाँ पर जो यहाँ से निकलती है वो होती है नेजोसिलियरी नर्व। ठीक है, तो ये चार नर्व्स, ये दो और ये दो हमारे पास एग्जिट करती हैं, एंटर होती हैं इनटू द ऑर्बिट बाय एंटरिंग इनटू द सेंट्रल टेंडनस रिंग। ठीक है, तो इसके बाद ये ऑर्बिट के अंदर एंटर हो जाती हैं। ठीक है, और हमारे पास जो सुपीरियर वाली है वो किस किस को सप्लाई करेगी? सुपीरियर ऑब्लिक मसल को। ठीक है, इंफीरियर वाली की दो ब्रांचेस हैं, जो इंफीरियर ऑब्लिक वाले को, सॉरी सुपीरियर ऑब्लिक को नहीं, सुपीरियर रेक्टस को, सुपीरियर वाली ब्रांच सुपीरियर रेक्टस को, इंफीरियर वाली ब्रांच इंफीरियर रेक्टस को और इंफीरियर ऑब्लिक मसल को सप्लाई करेगी, और इंफीरियर वाली ही मीडियल रेक्टस को सप्लाई करेगी। और जो सुपीरियर वाली ब्रांच है, एक तो उसने सुपीरियर रेक्टस को करना था और दूसरा वो लिवेटर पैल्पेब्री सुपीरियरिस को भी करेगी, ये आगे लिखा हुआ है आपको। ठीक है, ये भी वही बात है, थर्ड, फिर थर्ड की सुपीरियर डिवीजन, फिर नेजोसिलियरी, फिर सिक्स्थ, और फिर जो है हमारे पास थर्ड की इंफीरियर डिवीजन। Okay, the nerve enters the orbit through the superior orbital fissure in the common tendinous ring, which were already divided into two branches, one superior and one inferior.
Superior branch motor innervation to superior rectus and levator palpebrae superioris. Sympathetic fibers run with the superior branch to innervate the superior tarsal muscle. ये एक्स्ट्रा बात है. अच्छा, उसके बाद inferior branch motor innervation to the inferior rectus, medial rectus and inferior oblique. अब जो एक और बात रहती है अभी हमारी, वो क्या है, ठीक है, वो मैं आपको बताती हूँ. हमने कहा था कि पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स भी हैं इसके पास. वो पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स कहाँ गए? अब इन्होंने आई के अंदर भी तो सप्लाई करना है ना. अब हमने ओकुलोमोटर नर्व का पूरा कोर्स पढ़ लिया, ठीक है, पढ़ लिया है ना. जब मैंने बताया कि ये केवर्नस साइनस है, जब ये केवर्नस साइनस से निकलती है, ये दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, ठीक है. दो ब्रांचेस में डिवाइड होने के बाद जो इसके साथ तो पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स भी आ रहे थे, वो पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स जो है ना, वो इंफीरियर ब्रांच के साथ रहते हैं, वो सुपीरियर वाले के साथ नहीं जाते, इंफीरियर ब्रांच के साथ रहते हैं. उसके बाद जो इंफीरियर ब्रांच अभी हमारे पास है, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, सुपीरियर ये एनुलस ऑफ जिन है, सुपीरियर ब्रांच ऑफ ओकुलोमोटर नर्व तो ऊपर से चली गई अपने अपने मसल्स को सप्लाई करने. इंफीरियर वाली आई है, इंफीरियर पार्ट पे अपने तीनों मसल्स को इसने सप्लाई करना है, ठीक है. इसी के साथ हमारे पास प्रेजेंट है पैरासिम्पैथेटिक फाइबर जो कि एडिंगर वेस्फल न्यूक्लियस से आ रही हैं, जिन्होंने अल्टीमेटली आई के सिलियारिस मसल और सप्लाई करना है स्फिंक्टर प्यूपिली को. अब क्या होता है कि ये जो फाइबर्स हैं, अब ये सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के बिल्कुल आगे यहाँ पर हमारे पास पड़ा होता है सिलियरी गैंग्लियन. अब ये जो पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स है ना, ये इस नर्व के साथ इधर तो आते हैं इंफीरियर वाली ब्रांच के साथ, लेकिन फिर ये इसको लीव करके एंटर हो जाते हैं सिलियरी गैंग्लियन के अंदर. सिलियरी गैंग्लियन एक पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन है, यानी इसके अंदर पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स साइनैप्स करते हैं. कौन से पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स? ये जो हमारे पास ओकुलोमोटर नर्व से आ रहे हैं, ठीक है. तो ये इधर साइनैप्स करेंगे, पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स निकलेंगे, ठीक है. सिलियरी गैंग्लियन, अब मैं इधर सिलियरी गैंग्लियन बना रही हूँ, इधर से फाइबर्स आए, साइनैप्स किए, पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर निकलते हैं शॉर्ट सिलियरी ब्रांचेस से. काफी सारी छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं जो कि सिलियरी गैंग्लियन से निकलती हैं, जिनको हम शॉर्ट सिलियरी ब्रांचेस कहते हैं. ये पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स इन शॉर्ट सिलियरी ब्रांचेस से एग्जिट होते हैं. अब इसके बिल्कुल आगे हमारे पास पड़ी हुई है आई, ठीक है. ये हमारे पास आइरिस है, ये वाला पोर्शन, ठीक है. आइरिस के बाद ये हमारे पास सिलियरी बॉडी है, और ये इस साइड की सिलियरी बॉडी और आइरिस है. अब हमारे पास यहाँ पर होता है स्फिंक्टर प्यूपिली, और ये हमारे पास यहाँ पर होगा सिलियारिस मसल सिलियरी बॉडी के अंदर. ये हमारे पास है जी सिलियारिस मसल. अब क्या हमने इन पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स को यहाँ लेकर आना है, ये पूरा हमारे पास ऑर्बिट है, ये सिलियरी गैंग्लियन विद इन द ऑर्बिट प्रेजेंट होता है, ठीक है. तो हमने बताया कि पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स आ गए. अब क्या होगा, ये पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स इन शॉर्ट सिलियरी ब्रांचेस से निकलेंगे, और ये पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स इन इस स्क्लेरा को पियर्स करेंगे, सब स्पोराइड को पियर्स करेंगे, सब कोराइडल स्पेस में एंटर होंगे, और एंटर उसमें ट्रैवल करते करते जब ये पहुंचेंगे सिलियरी बॉडी के पास, तो ये सिलियारिस मसल को इनोवेट करेंगे, ठीक है. और फिर ये आगे ट्रैवल करेंगे, डायलेटर प्यूपिली को छोड़ देंगे, और फिर ये जाकर यहाँ पर हमारे पास स्फिंक्टर प्यूपिली को इनोवेट करते हैं, ठीक होगी बात. बिल्कुल इसी तरह कुछ फाइबर दूसरी साइड पर जाएंगे, स्क्लेरा कोराइड को पियर्स किया, आगे ट्रैवल करते गए, सिलियरिस मसल को यहाँ पर इनोवेट किया, उसके बाद यहाँ से आकर इन्होंने रिमेनिंग पार्ट ऑफ स्फिंक्टर प्यूपिली को इनोवेट कर दिया, ठीक है. तो अल्टीमेटली हमें क्या चाहिए थी, इनकी इनोवेशन, एंड दैट्स हाउ वी गेट इट्स इनोवेशन, ठीक है. तो पैरासिम्पैथेटिक रूट क्या है? बिल्कुल सेम है, लेकिन उसकी एडिंगर वेस्फल न्यूक्लियस, ओकुलोमोटर नर्व. ओकुलोमोटर नर्व का कोर्स बयान करेंगे आप कैसे कि ये कैवर्नस साइनस की लेटरल वॉल में ट्रेवल की, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर में विद इन द टेंडनस स्ट्रिंग एंटर हुए, फिर ये पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स इंफीरियर ब्रांच ऑफ ओकुलोमोटर नर्व के साथ रहे. जैसे ही सिलियरी गैंग्लियन आया, दे एंटर इनटू द सिलियरी गैंग्लियन, दे साइनैप्स देयर. The postganglionic parasympathetic fibers emerge through the short ciliary nerves. They pierce the sclera and choroid, travel in subchoroidal space and innervate the ciliaris and the sphincter pupillae. और इनसे होता क्या, इनके एक्शन से स्फिंक्टर प्यूपिली से प्यूपल्स कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं हमारे पास, और जो है वो दूसरे वाला जो सिलियारिस मसल का है उससे अकोमोडेशन रिफ्लेक्स में ये हेल्प करता है, ये पाथवे, ठीक होगी बात. तो ये हमारे पास पूरी ओकुलोमोटर नर्व थी, ठीक है. ये हमने पढ़ लिया है. अभी हम जो हमारा थोड़ा सा रह गया था रीड करने वाला, उसे पढ़ लेते हैं. So inferior branch, motor innervation to the inferior rectus, medial rectus and inferior oblique, parasympathetic fibers to ciliary ganglion, which ultimately innervates the sphincter pupillae and ciliary muscles. The larger inferior division divides into three branches, nerve to medial rectus, inferior rectus and nerve to inferior oblique. ये इन तीनों मसल्स को सप्लाई करती है, ठीक है. ये डायग्राम देखने में मुश्किल है, बट इट इज़ वेरी इजी. अगर आप इसको देखें तो यहाँ से हमारे पास ओकुलोमोटर नर्व के अंदर ये पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स हैं, ठीक है, और इसी के अंदर इसके मोटर फाइबर्स भी हैं. मोटर ये डिवाइड हुई सुपीरियर और इंफीरियर डिवीजन में. सुपीरियर डिवीजन में पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स नहीं है, पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स गए इंफीरियर डिवीजन में, ठीक है. सुपीरियर वाली डिवीजन ने सप्लाई किया लेवेटर पैल्पेब्री सुपीरियरिस को और हमारे पास सुपीरियर रेक्टस को, जबकि इंफीरियर वाली ब्रांच ने सप्लाई किया इंफीरियर रेक्टस, इंफीरियर ऑब्लिक
और हमारे पास मीडियल रेक्टस को। और जो पैरासिम्पैथिक फाइबर थे वो ऑन द वे सीलियरी गैंग्लियन में एंटर हुए, साइनाप्स किए, शॉर्ट सीलियरी नर्व से आई के अंदर एंटर हुए और पियर्स करते हुए इन्होंने सीलियरी बॉडी और जो है वो स्फिंक्टर प्यूपिलाई को इनोवेट किया है। दैट्स द कोर्स ऑफ दिस नर्व। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ठीक है, अगर ऑक्यूलोमोटर नर्व की लीजन होती है तो जितने भी मसल्स के एक्शन है, आईलिड ड्रूपिंग हो जाती है, ठीक है, और जितने भी इसके मसल्स के एक्शंस हैं वो सारे इम्पेयर्ड हो जाते हैं, ठीक है, आईज मीडियली मूव नहीं कर सकती, ठीक है, आई सुपीरियरली इंफीरियरली मूव नहीं करेंगी और वो कॉन्ट्रालेटरल मसल्स के एक्शन की वजह से ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाएंगी। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन कमेंट्स। अल्लाह हाफिज।